सो गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम टू ऑल। हम आज फिर उपस्थित हैं एक नया एपिसोड लेके इन अवर प्रोग्राम होम्योपैथी विद डॉक्टर याज्ञवल्क्य जी। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं बोलना चाहूँगा। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। धन्यवाद जी, तो आज का कार्यक्रम स्टार्ट किया जाए। जी हाँ, प्लीज आगे जी बढ़ते हैं। जी 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 डॉक्टर साहब, जैसे कि आज हम टॉपिक लेके चल रहे हैं माइग्रेन ट्रीटमेंट, माइग्रेन का उपचार। थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए, माइग्रेन का उपचार कैसे संभव है। माइग्रेन का उपचार, क्योंकि हमारे पास अपनी अलग अलग रास्ते हैं। एलोपैथी है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, दूसरी अन्य ब्रांचेस हैं। तो हर एक का अपना अलग तरीका रहता है। जो आधुनिक विज्ञान है, जिसको हम एलोपैथी के रूप में जानते हैं, वो आमतौर से आपको पेन किलर्स देते हैं, नेसेड्स देते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, जी तो वो देते हैं। होम्योपैथी जो है वो एक होलिस्टिक साइंस है। वो जी चीजों को संपूर्णता में देखती है। जब वो आपको माइग्रेन की दवाई देती है, तो वो आपके सिर्फ माइग्रेन से संबंध नहीं रखना चाहती है। वो आपकी टोटल पर्सनालिटी का अध्ययन करती है जी कि आपको माइग्रेन होने के साथ साथ आपके व्यक्तित्व में और किस चीज की दरकार है। जिस चीज की दरकार होती है वो उसे सप्लाई करती है, या उसका कहना चाहिए उसको, आपके शरीर में उसकी प्रोडक्शन को प्रेरित करती है, और इससे जाके तब आप उसमें ठीक हो जाते हैं। तो जी हमारे पास होम्योपैथी में बहुत सारे होम्योपैथी इसके माइग्रेन के उपचार हैं। और अगर आप इजाजत दें तो मैं एक दो आपको जो बहुत महत्वपूर्ण दवाइयां हैं वो बतानी शुरू करता हूं इसमें। जी 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 प्लीज प्लीज प्लीज। एक जो भारतीय जीवन है, जी इसमें आप देखेंगे महिलाओं की जो लाइफ होती है वो बहुत बड़े कैनवस पे आमतौर से नहीं फैलती है। जी घर रहा, क्लब रहा, किटी पार्टी रही, और वो फिर उसमें अपने काम में लग जाती हैं। मैं उन महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं जो ऑफिस में काम करती हैं, उनके लिए एक कैनवस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। लेकिन जो महिलाएं आमतौर से घरेलू कामों में लगती हैं, तो जी अपने एक मित्र दोस्त रहे, घर का काम रहा, बाजार रहा, और ये एक उस तरह से उनका सर्कल साइकिल बन जाता है डेली काम का। जी जी तो जी जी उस डेली काम में उन्हें थोड़ी सी घुटन होने लगती। उस घुटन में जब भी वो बाजार में जाती हैं, तो आगे बताएंगे, वो डेली डेली का काम करने से उनको माइग्रेन की समस्याएं कई बार डेवलप होते हुए देखी जाती जी है। ऐसे समय में एपिफेगस वर्जीनियाना एक बहुत सुंदर दवाई है। जी हाँ, ये आपने बहुत सुंदर नाम लिखा इसका। अपने सभी दर्शकों को आप बताइए कि एपिफेगस वर्जीनियाना एक ऐसी दवाई है, जब भी आप कभी बाहर घूमने जाएं, गर्मी हो गई है, काम ज्यादा करना पड़ा है, बाहर बहस मुबाहिसा हो गया है, तो उस समय आपको जो माइग्रेन का दर्द महसूस होता है, उससे आराम पाने के लिए आप इस दवाई के 5 ड्रॉप्स 200 पोटेंसी लीजिए। 5 ड्रॉप्स थोड़े से पानी में मिलाइए, घूंट घूंट करके 2 बार ले लीजिए, और आपको माइग्रेन में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। ये महिलाओं की दवाई होती है, और आमतौर से उनकी एग्जर्शन से संबंधित होती है, उनकी शॉपिंग हैबिट्स, और वहां से बाजार से जो प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं उससे होती है। तो इसलिए मैंने इस दवाई को सबसे पहले बताया है। जी जी दूसरी ऐसी ही एक बहुत बेहतरीन और महत्वपूर्ण दवाई हमारे पास होती है, बेलाडोना। जी बेलाडोना हमने अपने कार्यक्रम के दूसरे हिस्सों में भी इस बात में जिक्र किया था कि जी जब भी बहुत प्रचंडता होती है,
किसी भी शारीरिक लक्षण में जब भी बहुत प्रचंडता होती है, उसके साथ लालिमा जुड़ी होती है, तो बेलाडोना को हम वहां एज ए डिफॉल्ट मेडिसिन दे सकते हैं। जी आप जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया है और उसमें उसको बहुत सारी सूजन आ गई है, जी लाल हो गया है, बड़ा तेज दर्द हो रहा है, तो बेलाडोना दीजिए, तत्काल जी आराम होगा। जी कनपटियां लाल हो गई हैं और पेशेंट आपका लगातार मूर्छित होते हुए चला जा रहा है, बेहोश हो जाता है, बेलाडोना दीजिए, आराम होगा। जी ऐसे ही ये वाला माइग्रेन, जिसमें क्योंकि पीड़ा माइग्रेन की बहुत भयंकर पीड़ा होती है, माइग्रेन में जिस समय आपके शरीर में भयंकर पीड़ा हो, आंखों में, गालों पर, कानों पर आपको लालिमा देखने को मिलती हो, और आमतौर से क्योंकि बेलाडोना राइट साइडेड मेडिसिन होती है, जब आपके राइट साइड में माइग्रेन हो, राइट साइडेड माइग्रेन हो, उस समय आप बेलाडोना को पानी में मिला कर लेंगे तो आपको तत्काल आराम होगा। बेलाडोना के लिए हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि बेलाडोना इज ऑलवेज फॉर ए वायलेंट अटैक। जितना वायलेंस होगा उसमें हम तत्काल बेलाडोना देंगे। इसका जो दर्द रहता है वो राइट साइड के टेम्पोरल रीजन में रहता है। तो उस टेम्पोरल रीजन में ये पूरा का पूरा यहां से बंद हो जाता है और चट 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 की आप बाहर आवाज सुन सकते हैं। आपकी बहुत तेज नसें यहाँ फड़कने लगती हैं। आप हाथ रखेंगे, आपको पता लग जाएगा कि हाँ, माइग्रेन का दर्द इसको शुरू हो चुका है। जी सडननेस इसके अंदर होती है और इस व्यक्ति को, जिसको बेलाडोना चाहिए, वो धूप सहन नहीं कर सकता, वो झटका सहन नहीं कर सकता। अगर हम उसको हिलाएंगे तो उसे बड़ा क्रोध आएगा, प्रॉब्लम होगा। बेलाडोना की पहचान है कि उस व्यक्ति को दबाने से बहुत आराम मिलता है। अगर कोई उसके सिर को दबाएगा, ऐसे ऐसे करके दबाएगा, तो उस व्यक्ति को बड़ा आराम मिलेगा और वो कहेगा कि हाँ, मुझे और दबाइए, सिर दबाइए। तो वो ऐसा करने की कोशिश करेगा, तो उस समय उसको बेलाडोना दिया जाना चाहिए। जी तो ये बेलाडोना का लक्षण हो गया। और एक ग्लोनोइन होता है। ग्लोनोइन को हम आमतौर से धूप का माइग्रेन कहते हैं। जब भी किसी व्यक्ति को धूप में जाने से, गर्मी में जाने से माइग्रेन ट्रिगर होता हो, उस व्यक्ति को ग्लोनोइन दिया जाना चाहिए। इसको हम ग्लोन भी कह देते हैं जी सामान्य भाषा में। ये सिर में कंजेस्टिव पेन होता है, जैसे कि सिर को बांध के रख दिया हो, सिर के अंदर फोड़ा पक गया हो, ऐसा पेन रहता है। जी और इसके अंदर ऐसा लगता है कि जैसे शरीर का सारा खून आपका भाग दौड़ के ऊपर सिर में चढ़ गया हो। जी रश ऑफ ब्लड जिसको कहते हैं, वैसा आपके ऊपर की तरफ इसमें हो जाता है। जी चेहरे पे लालिमा आ जाती है, और चेहरा जब आप छू कर देखोगे उसको, तो उसमें चेहरा गर्म नजर आएगा। जी लालिमा और गर्मी, जबकि बेलाडोना में गर्मी नहीं थी, सिर्फ लालिमा थी। अभी हमने बेलाडोना में भी लालिमा पढ़ी थी ना, तो उसमें भी राइट लालिमा होगी, लेकिन उसके अंदर गर्मी नहीं होगी। बेलाडोना में जो रंग रहता है वो गुलाबीपन लिए रहता है, और ग्लोनाइन में जो रंग रहता है वो बिल्कुल जैसा आपके सामने ये दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, उस तरह का लाली वाली वो रहता है। जी तो इन जी दोनों को एक होम्योपैथ देख के बड़े आराम से उसको समझ सकता है। इसके जो पेन होते हैं ग्लोनाइन के, उनमें थ्रोबिंग रहती है, चट 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 आपको यहाँ पर ये महसूस होगा। और जब भी आप उसमें धूप में निकलेंगे, तो धूप में निकलने से आपको बेहद समस्या होगी। आप कभी भी धूप के अंदर नहीं जा सकते हैं। कमरे में किसी किस्म की गर्मी
ग्लोनाइन का पेशेंट कभी इसको सहन नहीं कर सकता है, और वो हमेशा चाहेगा कि उसका सिर खुला रहे। वो उसके ऊपर कभी कोई कैप नहीं लगाएगा, कभी कोई कपड़ा नहीं लेकर सो पाएगा। तो उसको हम ग्लोनाइन दवाई देकर उसको ठीक करते हैं। जी हमने अब तक इसमें पढ़ी हैं एपिफेगस, बेलाडोना और ग्लोनाइन। अब एक बहुत महत्वपूर्ण दवाई आती है नेट्रम म्यूरेटिकम, या नेट्रम म्यूर भी हम इसको कहते हैं। ये एक ऐसी दवाई है जो व्यक्ति की माइग्रेन को या तो बहुत गहरा दुख हो, या बहुत गहरा स्ट्रेस हो, या उस व्यक्ति को बहुत गहरा दमन किया गया हो। दमन शब्द देखिएगा, कई बार हम डिसिप्लिन के नाम पर अपने बच्चों को इतना दबाते हैं, उनकी एक्सप्रेशंस को इतना रोक देते हैं कि वो अपनी कोई भी बात कह नहीं पाते हैं, अपने अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, और वो धीरे धीरे करके एक ऐसी अवस्था ले लेते हैं जो नेट्रम म्यूर की अवस्था आती है, नेट्रम म्यूरेटिकम की अवस्था आती है। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि कई बार उसको डबल पर्सनालिटी का व्यक्ति भी होते हुए देखा जाता है, कि वो वास्तव में कुछ होता है लेकिन बाहर के दबाव के कारण वो एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी को बाहर दिखाता है। जी। तो जहां पर हमें दुख से या तनाव से या सप्रेशन से, दमन से, जहां माइग्रेन पैदा होता हुआ दिखे, जब हम उसकी हिस्ट्री जानेंगे तो पढ़ेंगे, पता पाएंगे इसमें कि उसको कौन सी समस्या है, जहां ये वाली समस्याएं हो, उस व्यक्ति को हमेशा नेट्रम म्यूर दिया जाना चाहिए, उसका दूर हो जाएगा। अब हम कैसे पहचाने कि ये व्यक्ति नेट्रम म्यूर का है? देखिए सब, वो एक तो हमेशा नमकीन स्वाद पसंद करेगा, मीठा नहीं खाना चाहेगा, सिर्फ नमकीन उसको अच्छा लगेगा। बहुत गर्मी महसूस होगी, और पानी तो वो बिल्कुल जैसे ग्लास पे ग्लास पीता चला जाएगा, ठंडा पानी पीना चाहेगा। और मैं इसकी पहचान बताऊं आपको, पुराने गाने उसको दुख भरे सुनने अच्छे लगेंगे, इस तरह का रहता है। और उसको ऐसा लगेगा जैसे कि उसके सिर के अंदर से लगातार ठक 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 उसको हथौड़े अंदर की तरफ से मारे जा रहे हों, इतना पेनफुल उसका रहेगा। और वो किसी भी किस्म से इसमें अपना कुछ भी काम कर नहीं पाएगा, ना ही उसका किसी काम को करने में मन लगेगा। जी जी जी। इस पेशेंट की, जिसको नेट्रम म्यूर चाहिए, इस पेशेंट की विशेषता होगी कि उसको सारा दिन भर तो दर्द रहेगा, माइग्रेन रहेगा, लेकिन जैसे ही रात हुई दर्द गायब हो जाएगा, उसका माइग्रेन खत्म हो जाएगा, उसको सुबह फिर दर्द होगा। तो नेट्रम म्यूर के जो दर्द होते हैं वो दिन के समय होते हैं, रात के समय नहीं होते। उसके, क्योंकि हम इसको सारा पढ़ते हैं, देखते हैं, होलिस्टिकली देखना चाहते हैं, तो नेट्रम म्यूर के लोगों को कई बार उनकी स्किन के ऊपर हमें एक्जिमेटस या एक्जिमा जैसी कुछ, या दाद जैसी कुछ चीजें भी देखने को मिल जाती हैं। या इसके अपोजिट कई बार उनकी जो स्किन होती है वो इतनी साफ होती है कि उस पर कहीं भी आप स्पॉट नहीं कर सकते। बिल्कुल साफ स्किन होना और बिल्कुल दाद वगैरह से भरी हुई स्किन होना, दोनों ही नेट्रम म्यूर की पहचान करते हैं। तो नेट्रम म्यूर एक होम्योपैथी की सबसे प्रमुख दवाइयों में से है। तो हमने इसको देखा कि इसमें अंदर हथौड़े लगने जैसा रहता है, हमेशा रोगी जो है वो नमकीन खाना चाहता है, उसको गर्मी ज्यादा लगती है, पानी बहुत पीता है, सिर में दाईं तरफ उसको दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, पुराने गाने सुनना पसंद करता है, और दिन में माइग्रेन रहता है, रात को माइग्रेन उसका खत्म हो जाता है। ये हमारा नेट्रम म्यूर का है। उस व्यक्ति को जब वो सी साइड में जाएगा तो उबकाई सी एक नोजिएटिक फीलिंग भी उसको रहेगी। ये नेट्रम म्यूर की पहचान है।
इस बात को आप ये कम्युनिकेट हो पाई है गौरव जी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, जी जी तो नेट्राम्यूर इसमें लिख दीजिएगा कि जिसको भी नेट्राम्यूर हो कि ये वाली इस तरह की थ्रोपिंग प्रॉब्लम हो, उसको जी 200 नेट्राम्यूर पानी में सुबह शाम लेनी चाहिए, तो उसको आराम मिलेगा। जी जी एक ऐसी ही महत्वपूर्ण दवाई हम नेट्राम्यूर के बाद में सैंग्विनेरिया कैनाडेंसिस के बारे में बात करते हैं। सैंग्विनेरिया कैनाडेंसिस एक ऐसी दवाई है जो आपके राइट साइडेड न्यूरालजिया के लिए होती है। इसमें आपको, जिसको हम अपने घरों की भाषा में बाय का दर्द भी कहते हैं, आपका स्केलेटल प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसमें आपकी मस्कुलर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, राइट साइडेड वो तमाम तरह की प्रॉब्लम्स इसमें आपको होती है। और इसका जो दर्द है वो हमेशा सिर के पिछले भाग से शुरू होकर, यहां से इसके पिछले भाग से शुरू होकर वो राइट साइड में आएगा, और राइट साइड में आके यहाँ टेम्पल में और यहाँ आंख के ऊपर सेटल हो जाएगा। तो ऑक्सीपिटल रीजन से आएगा, टेम्पल रीजन में जाएगा, और यहाँ इन द सॉकेट ऑफ आईज वो यहाँ आकर सेटल हो जाएगा। तो जी ये पूरा का पूरा आपको दर्द रहेगा। इस दर्द को हम सैंग्विनेरिया का दर्द कहते हैं। और सैंग्विनेरिया की एक बड़ी पहचान है कि जब भी रिपीट करता है, ये जब भी रिपीट करता है ये साइकिल में करता है, पीरियोडिक नेचर का दर्द होता है। जब भी रिपीट करना, हालांकि होम्योपैथिक किताबों में लिखा होता है कि इसमें एक हफ्ते की एवरी 7th डे ये अपने आप जी में एग्रेवेट करता है। कुछ एक पुरानी किताबों में, और भी जो पुरानी किताबें हैं उनमें लिखा हुआ है कि ये 2 हफ्ते में अपने आप को रिपीट करता है। लेकिन मैंने इसको अपने जो अनुभव में देखा है कि ये 24 घंटे में भी रिपीट करता है। पीरियड इसका 24 घंटे भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है, लेकिन जब भी होगा ये एक निश्चित अंतराल के बाद आएगा। तो इसमें मैं पीरियड का दिन या कितना लंबा पीरियड होता है वो निकाल के ये कहना चाहूंगा कि इसके दो दर्द जब भी होंगे वो बराबर बराबर अंतराल पे जी हो सकता है कि वो 6 घंटे के अंतराल पे हो जाए, हो सकता है कि वो 12 घंटे के अंतराल पे हो जाए, हो सकता है कि वो आपके 2 दिन के अंतराल पे हो जाए, हो सकता है कि 15 दिन के अंतराल पे हो जाए। पीरियड्स होंगे, माने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा बिटवीन टू ऑनस्लॉट्स, टू अटैक्स ऑफ माइग्रेन, जी और वो हर बार वही का वही रहता चला आएगा। इसके साथ साथ उसको बहुत सारी स्केलेटल प्रॉब्लम्स भी रहेंगी, इसके साथ साथ उसको बहुत सारी मस्कुलर प्रॉब्लम्स भी रहेंगी, और वो सारी की सारी आपकी राइट साइड में रहेंगी। जी ये एक ऐसा पेशेंट है जिसको हम देखेंगे कि वो टेम्परेचर चेंजेस से, वेदर चेंजेस से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। जी यह एक ऐसा पेशेंट होगा जो टेम्परेचर चेंजेस से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता है, या टेम्परेचर चेंजेस को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। इसके अंदर दोनों एक्सट्रीम्स हमको देखने में मिलते हैं। तो जब भी हम देखें कि टेम्परेचर चेंजेस से लेकर वह पेशेंट या तो बिल्कुल उदासीन है, या बिल्कुल वेदर कॉक जिस तरह से होता है कि वो हवा की डायरेक्शन बता देता है कि हवा किस दिशा में बह रही है, तो यह बिल्कुल वेदर कॉक जैसा होता है। जी हमारे पास दो ही ऐसी 3 दवाइयां हैं जो मौसम से इतना प्रभावित होती है। सैंग्विनेरिया है, मरकरी है, और पुलसाटिला है। ये 3 दवाइयां हैं जो मौसम से इतना प्रभावित होती हैं। तो सैंग्विनेरिया के बाबत यही आप समझिएगा कि या तो वो मौसम से बिल्कुल प्रभावित नहीं होगा, और या इतना प्रभावित होगा कि वो थोड़े से टेम्परेचर को भी चेंज होती ही बता देगी, देखिए साहब टेम्परेचर चेंज हो गया है। जी ये हमारे पास सैंग्विनेरिया है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण दवाई, जैसे सैंग्विनेरिया के बारे में अभी हमने देखा कि दिस इज राइट साइडेड मेडिसिन, आपको मैं अब एक बताता हूं जो लेफ्ट साइडेड मेडिसिन होती है। लेफ्ट साइडेड मेडिसिन आपकी स्पीजेलिया, इसमें आप, हाँ, स्पीजेलिया और माइग्रेन ऑन द लेफ्ट साइड
किसी भी किस्म का दर्द आपको लेफ्ट साइड में हो, नॉट ओनली दिस माइग्रेन पेन, आपको ट्राइजेमिनल पेन भी अगर रहा हो, ट्राइजेमिनल पेन, यहाँ आपके एक नर्व होती है, उस नर्व के 3 हिस्से जाते हैं, एक यहाँ जाता है, एक यहाँ जाता है, एक यहाँ जाता है। तो वो जिस समय इन्फ्लेम हो जाती है नर्व, जिसको हम ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं, तो उस दर्द को पेशेंट सहन नहीं कर पाता है। उसका दिल करता है कि वो या तो आत्महत्या कर ले या किसी को मार दे, मतलब वो अपना तमाम नर्वस कंट्रोल अपने ऊपर खो देता है। जी। उसको हम ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया कहते हैं। अभी एक उसमें आपके फिल्म बनाने वालों में एक कोई फेमस स्टार है, उसने अमेरिका जाकर भी ये सब कराया था। तो जो मॉडर्न साइंस है वो क्या करती है कि वो यहाँ से इस ट्राइजेमिनल नर्व को, जहां से 3 हिस्सों में बंटना शुरू होती है, यहाँ से उसको काट देती है। तो वो जैसे ही नर्व कटेगी तो आगे की तरफ ये जितनी उसकी सेंसरी पोर्शंस हैं, ये सब के सब उसमें बेकार हो जाते हैं। जैसे कि हम दांतों का रूट कैनाल टेस्ट करते हैं, जी। उस तरह से वो ट्राइजेमिनल नर्व को यहाँ से काट देते हैं। ट्राइजेमिनल नर्व को शांत करने का सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी के पास तरीका है, और वो तरीका हमारे पास स्पीजेलिया है। जब भी आपको लेफ्ट साइडेड न्यूरालजिया हो, लेफ्ट साइडेड माइग्रेन हो, लेफ्ट साइडेड हेडेक या एनी अदर फेशियल प्रॉब्लम हो, पेन हो, उस समय आप स्पीजेलिया का सेवन कर सकते हैं। स्पीजेलिया के साथ साथ उस समय आप ओनोस्मोडियम एक दवाई होती है, ONOSMODIUM, ओनोस्मोडियम, वो भी लेफ्ट साइडेड न्यूरालजिया के लिए दवाई है, लेकिन वो उतनी गंभीर नहीं है। और स्पीजेलिया के पेशेंट की पहचान जब हम करेंगे तो उसको टच से और मोशन से हमेशा परेशानी महसूस होगी। दूसरा उसको टच करना चाहेगा, उसे लगेगा अरे क्यों टच कर रहे हो। उसको आप डॉक्टर के पास ले जाना चाहोगे, वो कहेगा भाई रास्ते में मुझे जितनी समस्या होगी इससे तो बढ़िया मैं यहीं दर्द में ही हूँ, तो वो मूवमेंट भी नहीं करना चाहेगा। स्पीजेलिया का पेशेंट जब भी अधलेटी अवस्था में होता है या बहुत ऊंचा तकिया लगाकर उसको बड़ा आराम मिलता है। अधलेटी अवस्था समझ रहे हैं ना, जब पूरी तरह से आप लेटे नहीं है, बैठे जी। नहीं है, बल्कि इन दोनों के बीच की जो अवस्था होती है उसको हम अधलेटी अवस्था कहते हैं। स्पीजेलिया का पेशेंट अपने सिर को ऊंचा करके जब इस तरह से अधलेटी अवस्था में रहता है तो उस समय उसको आराम मिलता है। ये स्पीजेलिया की पहचान है। लेफ्ट साइड में सोना चाहेगा ये। और स्पीजेलिया की जो सहायक दवाई हम ले सकते हैं वो ओनोस्मोडियम है। ओनोस्मोडियम इसके साथ दिया जा सकता है। और एक इसमें जो मैं आपसे एक अंतिम दवाई कहना चाहूंगा इसके अंदर, जेलसेमियम। जेलसेमियम एक ऐसी दवाई है जिसका नाम अगर आप लेते हैं तो उसके साथ दो बातें बड़ी प्रमुखता से जुड़ जाती हैं कि एक तो इस व्यक्ति को कभी प्यास नहीं लगती। आपने आमतौर से देखा होगा जब भी आप किसी होम्योपैथी वाले के पास जाते हैं तो आपसे पूछते हैं कि पानी कितना पी रहे हो। जी। तो कुछ एक दवाइयां हैं जिनमें आपको प्यास नहीं लगती है, उनमें से जेलसेमियम एक दवाई है। जेलसेमियम के पेशेंट को कभी भी स्वाभाविक रूप से प्यास नहीं लगती, चेहरे पे मुर्दनी छाई रहती है, देखने से लगता है कि इस व्यक्ति का जो ओरा है वो तो बिल्कुल खत्म हो गया है। जो चेहरे पे तेज है वो जी। किसी भी व्यक्ति के जो चेहरे पे एक स्वाभाविक तेज होता है, वो जेलसेमियम के पेशेंट के चेहरे पे आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। लगेगा पता नहीं कहां से उठ के कैसे आया है। जेलसेमियम की जो पहचान के रूप में हम, एक जेलसेमियम कहाँ है, एक तो प्यास हमने देखा, प्यास नहीं उसको होती है स्वाभाविक रूप से। धूप में जाना उससे सहन नहीं होता है, वो जैसे ही धूप में जाएगा
इसको बहुत कठिनाई होने लगेगी। तीसरा, पैरालिसिस। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को हम फर्स्ट टाइम स्टेज के ऊपर भेज देते हैं और वह बिल्कुल सामान्य व्यक्ति है, गया स्टेज पर, लेकिन वहां जाकर ना उसका हाथ काम करता है, ना उसकी जबान काम करती है, ना उसके पांव काम करते हैं। वो बिल्कुल जड़वत हो जाता है, स्टंड। वह अवस्था जेलसेमियम की अवस्था है। वही जड़वत हो जाना, वही उसके जो पूरा सिस्टम है, जो उसके हाथ है, पांव है, लिम्बिक मूवमेंट्स उसकी, वो सब की सब पैरालाइज हो जाती है। उसके गर्दन के पिछले हिस्से में, सिर के पिछले हिस्से में, यहां दर्द रहता है और उसको उदासी छाई रहती है, उसको नींद आई रहती है, उसमें कपाहट रहती है, पैर यूं यूं कांपते रहते हैं और उसकी पल्स बहुत धीमी हो जाती है। जब आप उसकी नब्ज को छू कर देखेंगे तो वो उसके अंदर बिल्कुल जड़वत जैसी आपको दिखाई देगी। उसके हाथों और पैरों के जो मूवमेंट्स होते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन उनका समाप्त हो जाता है। हाथ इधर जाना चाहेंगे और पैर उधर जाना चाहेंगे। जब आप देखते हैं एक व्यक्ति को मूव करते हुए तो उसके हाथों और पैरों में एक लगातार कोऑर्डिनेशन बना रहता है। ये हाथ आगे गया तो वो पैर आगे जाएगा, इस तरह का। तो ये हमारे पास जेलसेमियम की पहचान है। तो जेलसेमियम जब हमें पता लगेगा, हम उसको जेलसेमियम देंगे तो उसके सिर में जो थ्रोबिंग पेन था वो थ्रोबिंग पेन शांत हो जाएगा। तो ये एक हल्का सा कैरिकेचर मैंने आपके सामने होम्योपैथी की दवाओं का बनाया। एपिफेगस था, बेलाडोना था, ग्लोनोइन था, नेट्राम्यूनेटिकम था, सैंग्विनेरिया, स्पिजेलिया और जेलसेमियम। इन 5-6 दवाइयों के बाबत मैंने आपको बताया। डॉक्टर साहब, आज काफी टाइम हो गया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतना टाइम निकाला, वक्त निकाला। तो फिर आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। जी जी, नमस्कार।